वहशतें इंतहा को पहुंच चुकी थीं। आज मुझे सिर्फ माहौल से ही नहीं, खुद से भी खौफ आ रहा था और खौफ से मेरी रूह कांप रही थी। अम्मी से सालन में नमक तेज हो गया था। दादी अब्बू का इंतजार कर रही थी। घर में आज तमाशा होने वाला था और इस रोज रोज के तमाशे ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था। अम्मी की कोशिश थी कि मैं अब्बू के आने से पहले सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी कि माँ रो रही थी। इस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि उनका दुख भी नहीं बांट सकती थी। 6 बरस की बच्ची भला क्या कर सकती है। अब्बू के आते ही दादी ने हस्बे मामूल अम्मी की बुराइयां शुरू कर दी। मेरी माँ सब्र से सुनती रही। यह आज का नहीं, रोज का मामूल था। वो बहू की चुगलियां करती तो अम्मी को मार पड़ती। ये सब देखकर मैं बहुत डरपोक हो गई थी। किसी के सामने बातचीत तो दूर की बात, सामना करने से भी कतराती। हालांकि बहू पढ़ी लिखी थी, मगर दादी को उनका तालीम याफ्ता होना ही खुलता था। वालिद उनके सबसे बड़े बेटे थे, सो दादी हमारे साथ रहती थी। उन्होंने पास रहकर बहू को बेटे से दूर कर दिया था। घर में आते ही किसी न किसी बात पर बहाना करके बीवी से झगड़ते। मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो उन्होंने अम्मी को पैसे देने बंद कर दिए। एक दिन मुझे किताब लेनी थी। शाम को वालिद आए। अम्मी ने कहा कि अबीरा की किताब लेनी है, कुछ पैसे चाहिए। वो बोले, निकल जाओ मेरे घर से, तुम खुद बिगड़ी हुई हो, मेरी बेटी को भी खराब कर दोगी। पहली बार मेरी माँ ने जुबान खोली। साहब जी, जो चाहे हो, मेरी बेटी पढ़ेगी। बस इतना कहना था कि उन्होंने बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं डरी सहमी ये देख रही थी। इसी पर बस नहीं किया। मेरे बाप ने अम्मी को बालों से पकड़ लिया और घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं खौफ की वजह से जहां बैठी थी पत्थर की मूरत की तरह जमकर रह गई। चंद लम्हों बाद एक झटका सा लगा कि जैसे होश आ गया हो। तभी दौड़कर वालिद के कदमों को पकड़कर कहा, अब्बू, अम्मी को ना निकाले, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, वादा करती हूं। एक थप्पड़ उन्होंने जोर से मुझे भी मार दिया। फिर होश न रहा, कहां गिरी, क्या हुआ। होश आया तो अस्पताल में थी और अम्मी मेरे साथ थीं। वालिद शाम को आकर हमें घर ले गए क्योंकि दादी बीमार थी। वो देर से घर आते थे तो उनकी वालदा अकेली रह जाती थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली। अम्मी कराह रही थी। मैंने कमरे का पर्दा हटाकर देखा। वालिद मेरी माँ को मोमबत्ती से अजियत दे रहे थे। कह रहे थे कि देखता हूं अब कैसे अबीरा स्कूल जाती है। मैं खौफ से कांप गई। इसके बाद सारी रात नींद न आई। सुबह अम्मी ने नानी को फोन किया कि अबीरा को ले जाएं, वो स्कूल में पढ़ेगी और यहाँ स्कूल जाने का मसला है। नानी का घर दूसरे शहर में था। मामू मुझे आकर ले गए। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इसके बाद अब्बू ने अम्मी के साथ क्या सुलूक किया होगा। बहरहाल मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरी क्लास में थी जब एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मामू ने दरवाजा खोला तो अम्मी नंगे पांव खड़ी थी। भाई से मिलकर खूब रोईं। मैं खुश थी कि अम्मी आ गई हैं, हमारे पास रहेंगी। मामू ने उन्हें स्कूल में मुलाजमत दिलवा दी। 1 साल बामुश्किल गुजरा होगा कि दादी की वफात हो गई। उनकी वफात के बाद अब्बू आ गए और माफिया मांगने लगे। अम्मी एक मशक्की औरत थीं। शौहर के मिन्नतें करने पर इस शर्त पर साथ जाने को राजी हो गईं कि वो मुझे स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे। साथ ही नौकरी जारी रखने का भी वादा लिया। अब्बू ने दोनों शराइत मान ली और हम उनके घर आ गए। मामू ने बड़ी कोशिशों से बहन का तबादला हमारे इलाके के एक स्कूल में करवा दिया ताकि अम्मी मुलाजमत जारी रख सकें और मुझे पढ़ाने में उन्हें दिक्कत ना हो। जैसे ही तबादला हुआ, अब्बू का एक और रूप सामने आ गया। वो किसी और रास्ते पर चल निकले। अब नशे में धुत घर आते और मेरी माँ से रकम का मुतालबा करते। वो इनकार करती तो मारने लगते। एक दफा उन्होंने मेरी गर्दन पर छुरी रख दी और कहा कि जल्दी से पैसे निकालो। माँ ने खौफ से पैसे दे दिए और वो लेकर चलते बने। जब बर्दाश्त की हद हो गई तो अम्मी ने मामू को फोन किया। वो आए। हालात जानने के बाद हमें साथ ले गए। उन दिनों मैं चौथी जमात में थी। यूं हम फिर से नानी अम्मी के घर रहने लगे। एक दिन वालदा स्कूल से आईं तो चंद माह की छोटी सी बच्ची साथ लाईं। उन्होंने बताया कि इस बच्ची के वालिद किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। इसकी माँ मेरे साथ टीचर थी। अब इसे पालने वाला कोई नहीं है। मैं इसे साथ ले आई हूं। आज से ये तुम्हारी बहन है और मैं भी इसे बेटी बनाकर पालूंगी। उन्होंने बच्ची को नानी अम्मा के सुपुर्द कर दिया। ये तो बाद में राज खुला कि अम्मी ने झूठ बोला था कि ये बच्ची उनकी साथी टीचर की है जो हादसे में मर गई है। दरअसल ये बच्ची मेरे वालिद मिन्नत समाजत करके उन्हें स्कूल में थमा गए थे कि इसे कोई पालने वाला नहीं है, तुम पालो, वरना मुझे इसे कूड़े के ढेर पर फेंकना होगा।
क्योंकि इतनी छोटी बच्ची का पालना मेरे बस की बात नहीं है। दरअसल ये मासूम मेरे वालिद की मोहब्बत की निशानी थी, जिसे बच्ची की माँ अब्बू के घर के सेहन में डालकर चली गई थी। अरसे तक ये राज राज ही रहा। नानी और अम्मी ने मिलकर उसे पाला और उसका नाम अफीफा रखा गया। अफीफा को पाकर मैं खुश थी। एक खिलौना मिल गया था। स्कूल से आकर उसे गोद में भर लेती और सारा दिन उससे दिल बहलाती। मैं चाहती थी कि मेरा बचपन भी दूसरे बच्चों की तरह हो, वालिदैन साथ एक घर में रहें और हम सब खुश रहें। यही ख्वाहिश मुझे हरदम सताती। यूं मैं दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ हो गई, अपनी दुनिया में गुम रहने लगी। क्लास में भी किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती थी। वालिद अपने घर और हम नानी अम्मा के घर रहते थे। यहां तक कि मैं मैट्रिक में पहुंच गई। एक दिन अब्बू अपने भांजे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि अबीरा का रिश्ता मैं अपने भांजे से तय कर चुकी हूं। वो खफा होकर चले गए। अब मसला ये था कि कौन सा भांजा है जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई लायक किस्म का भांजा था नहीं जिससे वो मेरा रिश्ता करती। अब्बू ने इस बात को भुलाया नहीं। एक दिन जबकि अम्मी स्कूल गई हुई थीं, वो आ गए और मुझे ले गए। नानी बूढ़ी थीं, वो फसाद से डरती थीं, जबकि मामू भी घर पर नहीं थे। मामू आए तो वालदा ने दुहाई दी, तब वो अब्बू के घर गए और समझा बुझाकर मुझे दोबारा ले आए, क्योंकि बाप के घर अकेली नहीं रह सकती थी। वहां मुझे नींद ही नहीं आती थी। कुछ दिन गुजरे थे कि बड़ी खाला का बेटा अरहम नानी से मिलने आया। खाला और उनके शौहर वफात पा चुके थे। बचपन से ही अरहम ददियाल में रह रहा था। न जाने इस रोज वो कैसे मिलने आ गया। मैंने उसे पहली बार देखा था। नानी अम्मा उससे मिलकर और मरहूमा बेटी को याद करके बहुत रोई। वो खामोश तिबा था, जैसे बहुत कुछ हार चुका हो। मुझे उसमें कशिश महसूस हुई। नानी अम्मा ने उससे कहा, बेटा अबीरा से निकाह कर लो, तुम ददियाल से अरसे से बिछड़े हुए हो, इस तरह फिर मिल जाओगे। अरहम ने पहले तो इनकार किया, मगर नानी के इसरार पर उनका मान रख लिया। नानी ने अरहम के वालिद के रिश्तेदारों को फोन किया। वो मामू के घर आ गए। यूं अचानक मेरा निकाह अम्मी के उस भांजे से हो गया। मैं जानती थी कि मुझे जबरदस्ती वालदा के इस गुमशुदा भांजे से बांधा गया है। लगता था निकाह के बाद अरहम नहीं आएगा, मगर वो आ गया। मेरी ददियाल में शोर मच गया था। वालिद और चचाओं ने बहुत हंगामा किया कि हम रुखसती ना होने देंगे, मगर मामुओं ने मिलकर उनके इरादों को नाकाम बना दिया और मेरी रुखसती हो गई। नानी ने मेरी जिंदगी में अच्छे दिन लाने के लिए यह फैसला किया था, मगर उनकी सोच पूरी ना हो सकी। उनका यह नवासा बिन माँ बाप के फूफियों के दरों पर पला तो अजीब सा हो गया था। उसे किसी से कोई खास लगाव ना था, बल्कि वो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का आदी था। मुझसे शादी के बाद भी उसने अपनी शादी से पहले वाली सरगर्मियां और दोस्तियां जारी रखीं। उसकी मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती थी, उनमें कोई भी ठीक नहीं थी। शादी के चंद दिनों बाद ही मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। पहले माँ के कंधों का बोझ थी, तो अब अरहम के कंधों का बोझ बन गई थी। अरहम का रवैया मेरे साथ अच्छा ना था, जबकि मैं मोहब्बत की भूखी थी। वो मुझे नजरअंदाज करता और बेतवज्जही से साथ रहता था, गोया मुझे मोहब्बत के लिए मजीद तरसना था, जबकि मुझे आदी हो जाना चाहिए था कि मोहब्बतों पर मेरा कोई हक नहीं। मगर क्या करती, लड़की थी, ख्वाब देखे बिना नहीं जी सकती थी। रुखसती के दिन मैंने बस एक ही दुआ मांगी थी कि या रब, मेरी जिंदगी मेरी माँ जैसी ना हो। पहली रात कमरे में आते ही अरहम ने मुझसे पानी मांगा। मैं जिस चाव से घूंघट में थी, उसकी जोरदार आवाज से मेरा मान टूट गया। हड़बड़ाकर उठी तो भारी लहंगा संभालना मुश्किल हो गया। मेज पर रखे जग से पानी भर कर दिया। खौफ से टांगे कांप रही थीं। जो ही उनको गिलास थमाया, उन्होंने ठीक तरह से ना पकड़ा। गिलास मेरे पैर पर गिरा और शीशे लगने से पैर से खून बहने लगा। मैं खौफ की वजह से रो भी ना पा रही थी। जब तकलीफ बढ़ी तो मुझे कहना पड़ा कि कोई पट्टी लाइए। जवाब दिया, अपना दुपट्टा फाड़कर पट्टी बना लो। रात के वक्त कहां से पट्टी ढूंढ कर लाऊं? मेरी जिंदगी एक आजाद पंछी की तरह है। नानी का कहना तो मान लिया है, मगर बीवी बनकर हुक्म चलाने या बीवी की जगह लेने की कोशिश मत करना। सोचती रह गई, क्या औरत जात वाकई इतनी कमजोर होती है? मैं उनसे मोहब्बत करने लगी तो ना चाहते हुए भी अरहम को मुझे अपने साथ रखना पड़ा। अब जिंदगी गुजर नहीं रही थी, बल्कि कछुए की चाल चल रही थी। वक्त था कि डसता रहता था। एक दिन अरहम एक छोटी सी बच्ची को ले आए। उसे कहा, सबीना, ये तुम्हारी ममा है। इंतहाई सर्दी में मुझे पसीना आ गया। क्या ये मेरी बेटी है? हाँ, ये हमारी बेटी है।
उन्होंने हमारी पर जोर देकर कहा, पापा पानी चाहिए। बच्ची ने कहा, मामा देगी आपको पानी। उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मासूम थी, उसे क्या कहती कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारी माँ कौन है। मैंने उसे जान से बढ़कर अजीज रखा। वो अरहम से ज्यादा मुझसे मानूस हो गई। उन दिनों अम्मी के पास रहने आई हुई थी। अब्बू मिलने आए। सबीना को देखकर पूछा, ये बच्ची कौन है। अम्मी उठकर अब्बू के कमरे में चली गई। वो झगड़ने लगे, तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की किस्मत फोड़ दी है। अरहम अगर पहले से शादीशुदा था तो अबीरा का रिश्ता इससे करने की क्या जरूरत थी। इसी सबब रोका था मैंने, तुम ना मानी। अब पता चला इस धोखेबाज के करतूतों का। अनवर, तमाशा ना करो, ये दुनिया मकाफाते अमल है। वालदा ने जवाब दिया तो वो चिल्लाने लगे। तब अम्मी ने कहा, मैं अगर तुम्हारी बेटी अफीफा को पाल सकती हूं, जो तुम्हारी गलती का समर है, जिसकी माँ का भी मुझे इल्म नहीं है, फिर भी उसे बेटी समझकर पाला है और माँ का प्यार दिया है, तो फिर अबीरा अपने शौहर की किसी गलती का पर्दा क्यों नहीं रख सकती। जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हारे दामाद ने किया। अब कुछ अल्लाह का खौफ करो, फसाद करके अपनी बेटी का घर खराब मत करो। अरहम जैसा भी है, तुम्हारी बेटी का घर तो बस रहा है। झगड़ा करोगे तो वो अपनी बच्ची लेकर चला जाएगा और हमारी बेटी रोती रह जाएगी। उस रोज राज खुला कि अफीफा अब्बू की बेटी है, जबकि अम्मी ने सबसे यही कहा था कि उनकी कुली की यतीम बच्ची है जिसके वालदैन हादसे में चल बसे हैं। कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा अम्मी को अपने शौहर के बुरे अमाल पर पर्दा डालने की खातिर। अम्मी के रोने की आवाज आ रही थी और मैं सोच रही थी कि मकाफाते अमल की जद में हमेशा हम औरतें ही क्यों आती हैं। मेरे बाप ने माँ से धोखा किया और मेरे शौहर ने मुझसे। बेशक मकाफाते अमल अटल है, मगर ये जरूरी नहीं कि हम सारी जिंदगी किसी धोखे का बोझ अपने दिल पर लिए रहें। सुकून चाहिए तो माफ करना सीखें, क्योंकि हर शख्स अपने किए की सजा भुगतता है और जो नेकी करे उसके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।